यूएस एक महत्वपूर्ण जॉब रिपोर्ट आनी थी, जैसे कि मैं सुर्खियों में कह ही रहा था कि थोड़ी कमजोर रिपोर्ट है तो यूएस के मार्केट स्लिप हुए। बाकी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक केस थे तो शायद आपको नेस्डैक जो है वो थोड़ा उभरा हुआ नजर आएगा, चला हुआ नजर आएगा 54 अंक ऊपर। अदरवाइज मोर और लेस इट वाज वीक। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक बैकफुट पे, एस&पी फ्यूचर्स 10 अंक नीचे ट्रेड कर रहे हैं और नेस्डैक फ्यूचर्स करीब 60 अंक नीचे। हमारे लिए एक चीज नेगेटिव थी कल रुपया, जिसके हॉरर शो को हमने देखा, बट हमारे लिए जो चीज महत्वपूर्ण है जिस पर शायद आज हमें रिएक्शन देना है डिसाइसिवली, एंड दैट्स इन थर्ड रो, ब्रेंट 5 साल के सबसे निचले स्तरों पर 59.33। ये है आज के लिए हमारी कोई भी अगर एक सकारात्मक चीज़ है तो वो ये है। इन सब चीज़ों को रीड कैसे करना है हम पढ़ेंगे आगे। हॉर्मोज से मैं ज़रा बात करूंगा जब यूएस मार्केट की, उनसे एक सेंस लेंगे कल हुआ क्या और जॉब रिपोर्ट थी कैसी, उनकी बारीकियां वो समझाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक्स इन न्यूज़ की, चकाचक चार्ट, और प्रकाश सर होंगे आज हमारे साथ चकाचक चार्ट में, और साथ ही साथ कमोडिटी से बातचीत करेंगे अजय केडिया से, और आशीष से बात करेंगे स्टॉक्स इन न्यूज़ पर। हॉर्मोज गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैं कल आपसे कह रहा था कि सुबह विस्तार से बातचीत होगी और एग्जैक्ट यूएस का प्राइस सेक्शन अब हमारे साथ है। पहले थोड़ा सा जॉब रिपोर्ट को समझाइए हॉर्मोज, कैसे रीड किया आपने इस रिपोर्ट को, और थोड़ा नेस्डैक में एक क्रॉस कॉम्बिनेशन था, दैट्स बिकॉज ऑफ आई थिंक टेस्ला, बट मोर लेस रीडिंग क्या है कल के यूएस मार्केट की? वीरू भाई गुड मॉर्निंग। जॉब्स रिपोर्ट मिली जुली थी। कल हम बात कर भी रहे थे कि मॉर्गन स्टैनली ने जो कहा था गुड इज़ बैड, बैड इज़ गुड, तो वो नीदर बैड नीदर गुड वाली जो है श्रेणी में चला गया जॉब्स रिपोर्ट, क्योंकि एक तो पहले तो वो डिलेड था, दूसरी बात ये कि वो शटडाउन से रिलेटेड सारी जो वॉलिटिलिटी थी उसे फैक्टर इन करके जो आंकड़ा निकल कर आया था वो था, तो 64,000 का आंकड़ा निकल कर आया था नवंबर के महीने का। अनुमान 40,000 से 50,000 के बीच में थे, तो अनुमान से हल्का बेहतर था। और बेरोजगारी की दर जो थी वो 4.6% पर आई, जबकि अनुमान जो थे वो 4.5% के थे। तो बेरोजगारी की दर बढ़कर आई है, लेकिन जॉब्स रिपोर्ट जो आंकड़ा है वो अनुमान से थोड़ा सा बेहतर था। अक्टूबर का जो जॉब्स आंकड़ा आया था वहां पर अगर देखा जाए तो 1 लाख नौकरियों की छटनी हुई, नेगेटिव 1 लाख का फिगर था नवंबर अक्टूबर के इसमें, लेकिन अब तो वो शटडाउन से रिलेटेड जो है वो फैक्टर्स थे, इस वजह से उसे ज़्यादा रीड ना करा जाए। और अर्थशास्त्री भी यही कह रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर दोनों ही डेटा पॉइंट्स को फेड जो है ज़्यादा रीड थ्रू नहीं देगा। अगला बड़ा जॉब्स रिपोर्ट जो होगा वो दिसंबर के महीने का होगा, जो 2 हफ्तों बाद, यानी कि अगर पहले शुक्रवार को देखा जाए तो 2 जनवरी को जो है साझा किया जाएगा, तो वो फेड के लिए एक बड़ा इंडिकेटर होगा। उस वजह से बाजार को कोई ऐसा बड़ा रिएक्शन देखने नहीं मिला। डाउ एक वक्त पर 500 अंक नीचे था, 300 अंक गिरकर बंद हुआ, और टेस्ला की बदौलत जो है नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ। टेस्ला अब रिकॉर्ड हाइस पर है, मार्केट कैप उसकी लगभग $1.5 ट्रिलियन है। इलॉन मस्क की जो आय है वो लगभग $700 बिलियन तक पहुंच गई है, नेटवर्थ जो है उनकी। पर उसके बारे में हम बाद में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ा जो ट्रिगर था वो तेल था। तेल की कीमतें कल जो है 2021 के बाद के अपने सबसे निचले स्तरों पर जाकर के बंद हुई है। वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI यूएस क्रूड जो है वो $55 के नीचे कामकाज कर रहा था। कल फरवरी 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर था, और अब वो प्राइस पैटर्न जो है एक कॉन्टेंगो जिसे कहते हैं उस पैटर्न में चला गया है, जहाँ पे फ्यूचर्स की दरें जो है वो स्पॉट प्राइसेस से ज़्यादा है। और एक रूस और यूक्रेन के बीच जो बातचीत चल रही है उस वजह से भी थोड़ी सी कीमतों में नरमी है। लेकिन आज आप थोड़ी सी तेज़ी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि वो वेनेजुएला पर लगाए गए सभी सैंक्शंस को लागू करेंगे। सभी ऑयल टैंकर्स जो वेनेजुएला से निकल रहे हैं या वेनेजुएला जा रहे हैं उन सभी पर सैंक्शंस लगाया जाएगा। तो अगर एक सप्लाई कंस्ट्रेंट आया तो शायद कीमतों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो। इस वजह से आज आधे फीसदी की तेज़ी ब्रेंट में देखने मिल रही है। एक और आंकड़ा कल आया वो रिटेल स्पेंडिंग का था। रिटेल स्पेंडिंग अक्टूबर के महीने का था, ये भी एक डिलेड आंकड़ा था, फ्लैट महीने दर महीने। और अगर ऑटो सेल्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो वो अनुमान से बेहतर था। ऑटो सेल्स गिरकर आए क्योंकि जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो टैक्स क्रेडिट्स है वो खत्म हो गए थे अक्टूबर के महीने में, और उस वजह से गाड़ियों की बिक्री में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली थी। अब टेस्ला की हमने बात की, रिकॉर्ड हाइस पर है। वो उसी कारण जो है पहली तिमाही में जनवरी से मार्च इस साल स्टॉक जो है 36% गिरा था, और उसने वो सारे लॉसेस रिकवर करते हुए अब ईयर टू डेट टेस्ला का शेयर जो है वो अब 21%
ऊपर कामकाज कर रहा है। तो ये तो टेस्ला की बात रही, उसी ने नैस्डैक की रिकवरी में थोड़ा सा सहारा दिया। डॉलर अभी भी कमजोर बना हुआ है क्योंकि जॉब्स रिपोर्ट के बाद फेड में ब्याज दरों में कटौती की प्रोबेबिलिटी में कोई बदलाव नहीं आया है। अभी भी 75% ये मानकर चल रहे हैं कि स्टेटस को पॉलिसी ही होगी 28 जनवरी को जब फेड की अगली बैठक का निर्णय आएगा। आज कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, सिर्फ 3 फेड अफसरों के बयान है। दूसरा बड़ा ट्रिगर जो है वो कल आएगा जब रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे और जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े आएंगे। तो आज शायद अब बाजार एक वेट एंड वॉच मोड पे चला जाए, क्योंकि अब जॉब्स रिपोर्ट तो अनुमान से थोड़ी सी बेहतर आई है। अब अगर महंगाई भी बढ़कर आई तो फेड का जो ब्याज दरों में कटौती करने की जो उम्मीद है वो लगभग ना के बराबर हो जाएगी। बहुत संक्षेप में कैसे ले आज के क्यूज को? पॉजिटिव, न्यूट्रल, साइडवेज या नेगेटिव? न्यूट्रल। न्यूट्रल। चलिए